Hello students, today we going on surface chemistry, Prasth Rasayan unit, lecture number 2. Here we studied the difference between adsorption and absorption. अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस को क्लियर करेंगे और उससे पहले हम लोगों ने कल पार्ट 1 क्लास में इनके एग्जाम्पल्स और इनके डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लिया है, तो इनके स्पेशल प्रॉपर्टीज पॉइंट्स के आधार पर इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. फर्स्ट पॉइंट, एडसॉर्प्शन. इट इज अ सरफेस फिनोमिना. अधिशोषण की क्रिया एक प्रकार की पृष्ठीय घटना है, जबकि एब्जॉर्प्शन अवशोषण इट इज अ बल्क फिनोमिना. यह है अंतरंग होने वाली प्रक्रिया है. सेकेंड पॉइंट, एडसॉर्प्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट. तो एब्जॉर्बेट जब एडसॉर्बेंट की सरफेस पर हो तो उसके कंसंट्रेशन के बढ़ने पर यह प्रक्रिया निर्भर करती है, अर्थात हायर कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है. देन एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड मटेरियल रिमेन्स मोर और लेस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड सरफेस. सॉलिड सरफेस पर एब्जॉर्ब किया जाने वाला जो मटेरियल है वह यूनिफॉर्मली बल्क करता है और उस समय जो उसका कंसंट्रेशन है वो मोर देन या लेस देन हो सकता है. नाउ थर्ड पॉइंट, स्टार्टिंग में अर्थात प्रारंभ में जो अधिशोषण क्रिया है वह अपने रेट को धीरे धीरे करके इंक्रीज करती है. देन जैसे ही यह प्रक्रिया इक्विलिब्रियम पर आ जाती है अर्थात साम्यावस्था पर आ जाती है, देन इस प्रक्रिया का जो रेट है वह कम होने लगता है. सो इट अकर्स एट हाई रेट इनिशियली बट आफ्टरवर्ड्स द रेट डिक्रीज टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. बट इनसाइड एब्जॉर्प्शन it occurs at uniform rate and is slower than the rate of adsorption. वैसे अवशोषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से सामान्य दर से ही संपन्न होती है, लेकिन इसकी तुलना अगर करें हम एडसॉर्प्शन से तो यह कम रेट में पूर्ण होती है. नाउ फोर्थ पॉइंट, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अर्थात यह ऊष्मा छेपी प्रक्रम के रूप में जाना जाता है और यहां नो सिग्निफिकेंट चेंज अकर्स. तो थर्मल चेंजेस के अकॉर्डिंग यहां पर कोई भी परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ सिलिका जेल, अर्थात सिलिका जेल का वाटर सरफेस पर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन स्पंज डिप्ड इन वाटर, स्पंज का वाटर में डिप्ड होना, दोनों प्रक्रम में डिफरेंशिएट को प्रदर्शित करता है. नाउ वी गोइंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन बाय द बेसिस ऑफ देयर नेचर. इट इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी. वन इज नोन एज फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड अदर इज नोन एज केमिकल एडसॉर्प्शन, अर्थात इसे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है इनकी प्रकृति के आधार पर, और एक्टिविटी के आधार पर, आयनाइजेशन पार्टिकल्स के आधार पर इन्हें विशिष्ट रूप में अलग से हम पढ़ेंगे. अभी हम भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को कुछ विशिष्ट बिंदुओं के आधार पर डिफाइन करेंगे और इस प्रकार से कि ये एक दूसरे को डिफरेंशिएट भी कर लें. तो वन बाय वन इनको एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज समझते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज
नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्स अर्थात कार्यकारी बलों की प्रकृति, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। तो जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन का स्टडी कर रहे होते हैं उस केस में इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट के बीच में, उनमें वीक वंडरवॉल फोर्स क्रिएट होता है, अर्थात दुर्बल वंडरवॉल बल उत्पन्न होता है। इन केमिकल एड्सॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स क्रिएटेड। इनके कंपैरिजन में अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन का स्टडी करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट के, उनके बीच में अधिक शक्तिशाली वंडरवॉल फोर्स क्रिएट होता है। ऐसा क्यों होगा, क्या रीजन होगा? तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के कारण ये यहां पर वीक हो जाते हैं और ये डिफरेंट होने के कारण स्ट्रांग हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का गुण। इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण की क्रिया में ये रिवर्सिबल होता है, अर्थात उत्क्रमणीय परिवर्तन प्रदर्शित करता है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डज नॉट रिक्वायर्ड, आवश्यकता नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी की, सो नियर अबाउट हम इसका वैल्यू 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नियरेस्ट। और केमिकल एब्जॉर्प्शन यानी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट का जो भी रिएक्ट हो रहा है उसे पूरा करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसकी आवश्यकता होती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। दोनों प्रकार के अधिशोषणों में अर्थात भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में टेम्परेचर का एंटी इफेक्ट है। इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ताप में वृद्धि करेंगे, तो अधिशोषण की क्रिया में कमी आ जाएगी, एड्सॉर्प्शन डाउन रेट में होगा या डिक्रीज हो जाएगा। जबकि केमिकल टेम्परेचर में अगर इंक्रीज करेंगे तो पहले केमिकल एड्सॉर्प्शन का रेट इंक्रीज करेगा, लेकिन कंटिन्यू अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो रेट ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो पहले तो इंक्रीज करेगा लेकिन बाद में कम हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, साम्यावस्था का गुण। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में इट अटेन्स इक्विलिब्रियम स्टेट रैपिडली, यानी क्विकली यह इस स्टेट में आ जाता है। एंड हियर इन केमिकल एड्सॉर्प्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम स्टेट आफ्टर सम टाइम। तो इस प्रकार यहां हम लोगों ने फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के नेचर को इनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लियर किया। अब इस क्वेश्चन को 2 वे आप समझ लें। इन्हें शार्ट नोट्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, देन आप केवल फिजिकल के पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन, देन इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेते हुए केमिकल एड्सॉर्प्शन के पॉइंट्स को डिफाइन कर दें। और दूसरा क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो आप इस प्रकार से टेबल बनाते हुए इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन देयर कंसंट्रेशन ऑफ absorbate and absorbent. So they are classified in 2 types. One is called positive adsorption and other is known as negative adsorption. इन्हें
सांद्रता के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण में वर्गीकृत किया गया है। तो इजिली इन्हें समझ लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। सपोज दैट it is a adsorbent substance like as a charcoal. In it ammonia gas collected in surface part, so it is adsorbate. Then first description, जब एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंट से बल्क की अपेक्षा अधिक होती है, एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंट से अधिक होती है, तो मोर देन या हायर होने के कारण इसे हम पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट, जब एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंट की सरफेस पर बल्क की कंसंट्रेशन से लोवेस्ट होती है अर्थात कम होती है, तो इसे नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो रिमार्क करने के जो पॉइंट्स हैं वे 2 हैं कि यहां पॉजिटिव में कंसंट्रेशन हायर है और नेगेटिव में कंसंट्रेशन लोअर है, अर्थात यहां अधिक होगी और यहां पर सांद्रता कम होगी, तब इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। So now we discussed about the applications of adsorption, अधिशोषण की उपयोगिता। एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो अधिशोषण की उपयोगिता में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, अर्थात उच्च निर्वात के निर्माण हेतु यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। सेकेंड पॉइंट, इन गैस मार्क्स एंड एज एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, अर्थात गैस मार्क्स के रूप में और अधिशोषण के सूचक के रूप में यह प्रक्रम महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट, इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, किसी सरफेस में मॉइस्ट अधिक हो, नमी हो, आर्द्रता हो, तो उसे नियंत्रित करने के लिए या उस आर्द्रता को हटाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। सो वी सेज दैट इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेबल फॉर योर नेक्स्ट यूनिट नेम्ड मेटलर्जी। धातुकर्म के शोधन की क्रिया के लिए यह महत्वपूर्ण उपयोग होगा। वहां एक स्टेप होगा जिसे नॉमिनेट करते हैं कैल्सिनेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। It is distributed in 3 categories: froth flotation, gravitational separation and magnetic separation. So it is an important in froth flotation process, helpful for the calcination of ore, अर्थात झाग प्लवन या फेन प्लवन विधि में अयस्क के सांद्रण की प्रक्रिया में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रम के रूप में जाना जाता है।
Now next point, in chromatography, it is a purification process in chemistry also named वर्णलेखन। और यहाँ कलर पिगमेंट की हेल्प से केमिकल्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए, इस प्रक्रम के लिए भी अधिशोषण की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस क्लियर किए, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन बाय द बेसिस ऑफ नेचर, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के विथ पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज स्टडी किए। देन द इफेक्टिव टाइप ऑफ देयर क्लासिफिकेशन नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन, अर्थात धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण के रूप में इनका वर्गीकरण समझा। और लास्ट किया है यहाँ अधिशोषण की प्रक्रिया का उनके इंपॉर्टेंस से या एप्लीकेशन से, अर्थात अधिशोषण की क्या उपयोगिता है, इन बिंदुओं को स्पष्ट किया। तो यहां से बेसिक टर्मिनोलॉजी, टेक्सोनॉमी ऑफ सरफेस केमिस्ट्री को कवर करते हुए एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के जितने भी टर्म्स, टॉपिक्स थे वे कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फैक्टर्स हु अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इन सॉलिड्स, यानी अफेक्टिंग फैक्टर्स का स्टडी करेंगे। महत्वपूर्ण इनके जो पॉइंट्स हैं, लाइक एज ए टेम्परेचर बेसिकली पूछा गया है, उसके कंडीशंस को पढ़ेंगे। और देन यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को फैक्टर के साथ में